welcome back to our classes. Today I will discuss the biology, which is the chapter number 4, class 7 ICSE board. In this video, we learn about photosynthesis. तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस तो आप लोग क्लास 5th में ही पढ़े थे, क्लास 6 में ही पढ़े थे, बट यहाँ पर आप लोग को पूरा एक टॉपिक दे दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। वो तो किसी मतलब छोटे से चैप्टर में फोटोसिंथेसिस छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही बन गया फोटोसिंथेसिस का, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग कमेंट में बताइएगा आज मुझे कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। वो हिस्ट्री भी हो सकता है, वो ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो बायोलॉजी भी हो सकता है। मेरा तो देखिए बायोलॉजी है, मुझे शुरू से ही बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने में, ठीक है। और मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे बायोलॉजी पढ़ाने में। आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनको हिस्ट्री पसंद होता है। अधिकतर बच्चों को हिस्ट्री नहीं पसंद होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मिनिमम जिनको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद होता है पढ़ने में। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अलग नेचर होता है। तो इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप लोग पढ़ते हो तो आप में से अपने नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा आप लोग, आप किस क्लास में हो और आपका नाम क्या है और आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है पढ़ने में। तो इतना करोगे ना आप, ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना अभी, तो उसे बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि यही जो एज है आप लोग की ना, उसमें आप लोग बहुत अच्छे सारी चीज़ों को सीख सकते हो। क्योंकि इसके बाद जब आप लोग बड़े क्लास में चलते जाओगे तो फिर कोर्स का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना कि फिर आप लोग को फर्दर कोई नई चीज़ सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो भी सीख रहे हो, जो भी स्किल सीख रहे हो, वो बहुत अच्छे से सीखो। और कभी ये मत सोचना कि कोई चैप्टर बोरिंग होता है या कोई भी, हाँ ये होता है कि हाँ मुझे ये पसंद है, पर ये नहीं हो सकता कि ये बोरिंग है। हो सकता है जो हमें बोरिंग लग रहा है वो दूसरों को बहुत अच्छा लग रहा हो, है ना। तो यही कहना था आपसे। आप लोग फ़िलहाल अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। लेट्स बैक टू टॉपिक। सो बच्चों, यू ऑल नो दैट लिविंग थिंग डिस्पाइट ग्रेट डाइवर्सिटी, शेप, साइज एंड अपीयरेंस हैव बेसिक कॉमन फीचर्स सच एज। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी हम लोग लिविंग थिंग देखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब उनके शेप में, उनके साइज़ में, जैसी वो दिख रही हैं, उनके बेसिक कॉमन फीचर इतने अलग कैसे हो सकते हैं। हम लोग तो एक ही नेचर से बने होते हैं ना, इतनी सारी नेचर में उसमें कितने डिफरेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि कोई ऑर्गेनिज़म है, वो सारे ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ होता है। ऑल ऑर्गेनिज़म मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में, इसका मतलब कि वो अपने जैसे नए एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ओन काइंड अपने से। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड एडजस्ट देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और हम लोग क्या होते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं या जो भी ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं अपनी क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेशन। जैसे जाड़ा आता है तो जाड़े में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि जाड़ा आ गया भैया, अब तो ऐसे नहीं काम चलने वाला, अब तो हमें पहनना ही पड़ेगा ऊनी वस्त्र, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन। मतलब हम जब इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालने को ही बोलते हैं एडॉप्टेशन। तो ऐसी चीज़ें हमारे सिर्फ हम में, इंसानों में नहीं पाई जाती, कुछ एनिमल्स में भी पाई जाती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती हैं। जब आप लोग बड़े क्लास में जाओगे ना तो आप लोग पढ़ोगे ये। और आप लोग के क्लास 6 में तो ये चैप्टर ही था एडॉप्टेशन का। जैसे मैंने बताया था कैमल जो होता है, कैमल में क्या होता है, ये कैमल में क्या होता है, इसकी जो फीट होते हैं वो कितने गद्देदार होते हैं। उसको रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर रहने के लिए एकदम सुटेबल है, ठीक है। वहाँ पर चलने फिरने के लिए उसकी आँखों में एक बड़ी सी लेंस पाई जाती है। कैसे क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो धूल गर्दा होती है ना रेतीली जगह पे, ताकि उसकी आंखों में ना जाए। तो वो सारा एडॉप्टेड कैरेक्टर जो है, उसके अंदर फीचर जो है वो किस लिए आया, क्योंकि वो रेगिस्तान में पाया जाता है ज़्यादातर, इसीलिए उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर आए हैं। तो मेनली ये बात थी एडॉप्टेशन की। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नहीं तो अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे क्या पढ़ने वाले थे हम लोग। तो टू परफॉर्म द ऑल एक्टिविटीज़ दे नीड एनर्जी। पहली बात कि हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, जाहिर सी बात है फूड से मिलती है। तो देयरफॉर ये सारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिक लाइफ के प्रोसेस को, मतलब न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ये सारे रेस्पायरेशन करते हैं, ये एक्सक्रिएशन करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 6
दैट एनिमल टेक सॉलिड फूड और ऑब्टेन एनर्जी। आप लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फूड लेते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब एनर्जी अपने अंदर लेने के लिए। हाउएवर, वैसे ही ग्रीन प्लांट्स भी जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, और ये क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। दुनिया भर में सिर्फ एक ही जो है ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर अपना फूड खुद से बनाने की खासियत होती है। इसके अलावा किसी में ऐसी खासियत नहीं पाई जाती है। ओनली फॉर ये किसके लिए है? ग्रीन प्लांट्स के लिए। ओके, तो न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद से क्या बनाते हैं, है ना, ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस आपको दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द लीफ ग्रीन प्लांट्स। ये कोई ग्रीन प्लांट्स की लीफ है, सिंपल सी बात है, ये लीफ है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो ये वाला आपको डंठल दिखाई दे रहा है इसका, वो क्या आता है? वाटर टेकन फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल में से क्या करता है? वाटर को लेता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर से ये लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में इतने सारे प्रोसेस के बाद ये अपना सनलाइट की प्रेजेंस जब पड़ती है तो ये क्या करते हैं? फूड को बनाते हैं। सिंपल सी बात। पेड़ जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, इंसान जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और पेड़ क्या होते हैं? इतने अच्छे होते हैं कि बताइए, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल है वो अपने अंदर वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना, तभी तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस। यहाँ तक आपको समझ में आया? कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। सिंथलाइट एंड कंबाइन करती है आपस में, तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, और वाटर से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की मदद से, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट कहलाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये सारी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से, ठीक है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब ग्लूकोज जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, यानी कंबाइन होता है, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एयर से मतलब आ रही है, उसके बाद वाटर ये लेते हैं सॉइल से, उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो फॉर्म होता है ग्रीन प्लांट के किसी पार्ट में, और ऑक्सीजन को ये लोग एटमॉस्फेयर के बाहर रिलीज़ कर देते हैं। सिंपल सी बात है। क्या क्या? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहा है एयर में से, और उसने क्या किया? फ्रॉम वाटर लिया सॉइल में से, ठीक है। अब सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से उसने ग्लूकोज को क्या किया? ग्रीन प्लांट से बना लिया और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इसे लर्न कर लेना। ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है वो ट्रैप्ड होती है क्लोरोफिल के द्वारा, और ये चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने कि सोलर एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, और ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो प्रिपेयर्ड करता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट पार्ट। अब ये ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट हैं उसमें पहुंचता है, ठीक है, उसमें पहुंचता है। भाई जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग की जो विंस होती हैं, नसें, मेरी नसें तो दिख भी रही हैं आपको, है ना, जो विंस होती हैं उसके द्वारा क्या होता है? जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है पूरे शरीर में पहुँचता है ना, ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो सर्कुलेशन के थ्रू। तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में जो लीफ में इस तरह की विंस पाई जाती हैं वो पूरे बॉडी में प्लांट्स की पहुंचाने का काम करती हैं न्यूट्रिशन को, तभी तो प्लांट जो होता है वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो बात करें अगर बेसिक प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस की, तो देखिए एक बार बेसिक प्रोसेस को देख लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो ट्रैप करता है लाइट को और सोलर एनर्जी को, और फिर वो इनर्जाइज्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन प्लस आयन एंड OH माइनस रेडिकल्स।
ये प्रोसेस जो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है, जिसमें क्या होता है H2, ये वाटर है हमारा, ये वाटर जो है वो टूटता है, किस फॉर्म में टूटता है, H+ के आयन में और OH- के आयन में। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस, क्योंकि देखिए वाटर में क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। आप लोग को पता है कि H से किसको डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को, पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है। और ये क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, हाइड्रोजन के सॉरी, तो यहाँ पर H+ में एक निकल गया, एक H- में निकल गया और O भी इसके साथ निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो OH- से रिलीज होगी एयर में, यानी कि इसमें जो है 4OH, यहाँ पे देखिए 2H2O + O2, ये बाहर निकल गया हमारा। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग को सिमिलर करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो ये 4 और 2 देख रहे हैं, अभी आप लोग को इससे मतलब नहीं है, अभी आप लोग ये 4 और 2 इधर मत देखो। ठीक है, आप लोग सिंपल देखो, ये OH है और H2O है + O2 यहाँ। ठीक है, OH था, उसके बाद उसने क्या किया कि H2O और O2 के फॉर्म में वो रिलीज़ हो गया, ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ हो गया, क्योंकि क्या जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन जो होते हैं वो कंबाइन हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ग्लूकोज बना लेंगे। हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके ग्लूकोज बना लेगा, और ग्लूकोज जो हो जाएगा वो यूज़ होगा सेल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। आपको पता है कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ओके, इतना याद रखिएगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर्ड हो जाता है स्टार्च के रूप में, और डिफरेंट प्लांट्स में फिर मतलब फर्दर अगर प्लांट्स को कभी सूरज की रोशनी, मान ली कभी बदली हो गई, कभी ऐसा हो गया कि उसको रोशनी नहीं मिल पा रही है, उसको वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना जो स्टोर फूड होता है उसकी मदद से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।